बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ टीवी न्यूज़ चैनल। हस्बी भाई, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट के जो नए देखने वाले हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। और अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि दूसरों तक भी हमारी वीडियोज़ पहुँच सकें। आज का जो हमारा वीलॉग है, ये जिस उन्वान के तहत हम कर रहे हैं, दिसंबर में भी हमने इसी उन्वान के तहत एक वीलॉग किया था कि कोई रह तो नहीं गया। उस वक्त हमने ये वीलॉग इस का जो उन्वान है वो इस तरह रखा था कि मार्केट के अंदर, पाकिस्तान की जो सियासी मार्केट है उसके अंदर हर काबिल ज़िक्र जो दस्तयाब सियासी जमात थी उसके साथ नवाज़ लीग ने इत्तेहाद कर लिया था। ठीक है, यानी पंजाब के अंदर अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है तो उसके साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली। और अब वो आपको पता ही है कि लाहौर के अंदर से ऐसी पता नहीं क्या उनसी मजबूरी है कि ओम चौधरी और अलीम खान 2 सीटें नवाज़ लीग ने छोड़ दी। अच्छा, उसके बाद GDA के साथ इंटीरियर सिंध के अंदर कर लिया, पीर साहब पगाड़ा के साथ मिलने गए, मुतहिदा के साथ मतलब कोशिश की, ये सारे मकसद इत्तेहाद हुए। फिर बलोचिस्तान में जो एक हैवी वेट्स का पूरा रेला था 30 अरकान का, आपको याद है, वो नवाज लीग के अंदर अपलोड किया गया। ठीक है जी। और उसके बाद फिर बलोचिस्तान अवामी पार्टी बाप जो है उसके साथ भी सीट एडजस्टमेंट की गई। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौलाना फजल रहमान के साथ जमीयत उलमा इस्लाम के ऊपर। तो उस वक्त हमने कहा था कि मार्केट के अंदर कोई काबिल ज़िक्र पार्टी या कोई पार्टी अब रह तो नहीं की जिससे नवाज लीग ने इत्तेहाद नहीं किया, लेकिन इन सब से इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट और ये वो अल्टरम पल्टरम करने के बावजूद जो है वो तसल्ली नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि नहीं यार उनकी करिए, फिर बल्ले का निशान तहरीके इंसाफ से छिन गया। अब 2 पार्टियां मैदान में रह गई थी जिनके साथ तहरीके इंसाफ नवाज लीग का मुकाबला था। एक तहरीके इंसाफ थी और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो जाहिर है कि पंजाब के अंदर जिस तरह कहते हैं कोई इतनी ज़्यादा से नहीं है, लेकिन तहरीके इंसाफ का वोटर तो है। तो तहरीके इंसाफ रह गई थी, उससे जो है उन्होंने जो है बल्ले का निशान जो है वो छीन लिया। तो उस हवाले से अब आज का जो वीलॉग है जो उसी उन्वान के तहत कोई रह तो नहीं गया, तो आज का थोड़ा सा उन्वान जो है उससे पिछले उन्वान से उल्ट है। यानी पहले हमने कहा था कि जो भी काबिल ज़िक्र सियासी जमात पाकिस्तान की सियासी मार्केट में अवेलेबल है उसके साथ कोई रह तो नहीं गया जिसके साथ नवाज लीग ने एडजस्टमेंट नहीं की। लेकिन आज जो है वो हम ये पूछेंगे कि कोई भी ऐसी सियासी जमात जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर अवेलेबल है उसको आउट करना हो गई है। अब कोई नवाज लीग के मुकाबले में रह तो नहीं किया कि जो मुकाबला थ्रेट हो। लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है कि बल्ले का निशान लेने के बाद इन्होंने कहा जी बासियत जमात जो है तहरीके इंसाफ अब आउट हो गई, तो अब बल्ले 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 हमारी हो जाएगी, बजाय ये कि बल्ले वालों की बल्ले बल्ले हो अब हमारी हो जाएगी। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने कहा जी नहीं, नेवर, हम तहरीके इंसाफ की क़यादत जो बाहर है गौर खान साहब, उन्होंने कहा जी हम किसी सूरत इलेक्शन का बाइकाट नहीं करेंगे बल्कि इलेक्शन में हर सूरत जाएंगे। अच्छा, उन्होंने कहा जी जाएंगे चाहे बल्ले का निशान मिलता है या नहीं मिलता। अब उनके उम्मीदवार आज़ाद खड़े हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने आज़ाद उम्मीदवारों के साथ भी मतलब जो कुछ कर सकते थे ना उन्हें निशान देने के हवाले से किया। मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करता कि किसको क्या निशान दिया गया और बाज़ को ऐसा निशान दिया गया कि जिस तरह तजलील की जाती है, लेकिन मैं बहरहाल उस डिटेल में नहीं जाता। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि जी हम मैदान में डटे रहेंगे चाहे हमें आज़ाद जो है ना वो लड़ना पड़ जाए। तो वो चारों सूबाई असम्बली से भी कौमी असम्बली से भी आज़ाद लड़ना शुरू हो गए। अब नवाज लीग को फिर मसला हो रहा है ग्राउंड के अंदर अगर आप जाएं, यकीन जाने कि ग्राउंड के अंदर अगर आप जाएं तो तख्ते लाहौर के अंदर गढ़ है ना नवाज लीग का गिना जाता है, तस्वर किया जाता है। तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी, अब हालत क्या है मकसद मुझे नहीं मालूम, ना मैं को प्रेडिक्ट करता हूँ इस हवाले से, ना मैं कहता हूँ कि नवाज लीग की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, ना मैं कहता हूँ कि कम हो गई। लेकिन हालत क्या है वो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि लाहौर के अंदर 2 हलकों से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ओम चौधरी और अलीम खान साहब, इन दोनों के मुखालिफ जो उम्मीदवार थे वो नवाज लीग ने हटा लिए हैं। ये सीट एडजस्टमेंट के तौर के ऊपर हुआ है। वैसे जो है पूरे पाकिस्तान से तो 7 सीटें हैं शायद, उनके ऊपर सीट एडजस्टमेंट हुई है और सूबाई असम्बलियों के ऊपर भी। अच्छा, ये लाहौर से 2 सीटें हैं। तीसरी सीट है बिलावल भुट्टो जरदारी NA 127 से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हाल की घड़ी तक उनका जो है वो इतना नहीं है, लेकिन वो भी जो है वो थोड़ी तवज्जो अवाम की हासिल करते जा रहे हैं। तो अगर वो एक काबिल ज़िक्र वोट लेने में कामयाब हो गए, मैं बार बार कह रहा हूँ,
तो ये कम बैक तस्वर किया जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, क्योंकि इसी हल्के से मैं फिर कहूँगा कि असलम गिल साहब ने जो बाई इलेक्शन हुए थे 2022 में 2022 उसके अंदर 35,000 वोट लिया था। तो ये चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। और ये भी आपको पता है कि बाई इलेक्शन के मुकाबले में जनरल इलेक्शन में आवाम ज़्यादा निकलती है, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों के चेयरमैन इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल कर सके। तो ये एक चीज़ जो है ना, ये भी अगर वो वोट हासिल कर सके तो इस मरतबा नहीं, लेकिन नेक्स्ट जो इलेक्शंस आ रहे हैं उनके अंदर पीपल्स पार्टी की रिवाइवल का जो है ये एक मकसद पहला कदम हो सकता है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी लाहौर लाड़काना तस्वर किया जाता था, 1988 के अंदर यहाँ पे 9 सीटें थी, तो एक सीट भी नवाज लीग कौमी असम्बली की नहीं जीत सकी थी। 6 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ से हासिल की थी। ठीक है, सेकेंडली NA-27 के हवाले से ही मैं आपको बताऊँ कि वहाँ जो मुख्तलिफ बरादरियाँ हैं वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत का ऐलान कर रही हैं। तो मैं अभी अपसेट का नहीं कह सकता क्योंकि अभी कुछ दिन बाकी हैं इलेक्शन के, तो अभी मैं अपसेट का नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी एक अच्छी खासी तादाद में वोट लेने की तरफ जो है ना वो चले गए हैं। इसका क्या नतीजा निकलेगा इसकी पूरी डिटेल जो है मैं दूसरा जो वीलॉग करूँगा कि मुतवक्का जो इंतखाबी नताइज हैं जो हर हफ्ते हम करते हैं उसके अंदर जो है ना वो बिल्कुल जिक्र करूँगा। अब एक चीज़ यहाँ पे और है कि मैंने कहा ना कि कोई रह तो नहीं गया, तो जैसे ही बल्ले का निशान लिया गया था तो बहुत एक धचका लगा था। ये जो इलेक्शन है इलेक्शन 2024 इसको साख को बहुत ज़्यादा धचका लगा था, और मॉरल अथॉरिटी जो है जो भी जीतेगा ज़ाहिर है उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। लेकिन जिस तरह मैंने कहा ना कि इसके ऊपर भी जो है ना वो तसल्ली नहीं हुई, तो उसके बाद थोड़ा सा सुकून हो जाना चाहिए था, माहौल को शांत हो जाना चाहिए था कि चलें ठीक है बल्ला आपने ले लिया, अब जो है ना वो चलने दें इलेक्शन कैंपेन। लेकिन आप ये देखें कि खौफ की फ़िज़ा है क्या है, मेरी समझ से कम बालातर है कि शेख रशीद 2 सीटों के पिंडी के अंदर उसी पे इलेक्शन लड़ रहे हैं ना। अगर वो फर्ज करें जीत भी जाते हैं दोनों, तो 2 सीटों का लीडर, तो उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया है कम से कम। ठीक है, मैं सब कुछ तस्लीम करता हूँ बहस से बचने के लिए कि उनका कसूर होगा, लेकिन कम से कम अगर 2-3 हफ्ते के लिए वो मजीद अरेस्ट ना किया जाता, आज़ादाना उनको इलेक्शन कैंपेन चलाने का मौका दिया जाता तो बेहतर था, ताकि लोगों को इलेक्शन की जो एक साख है उसके ऊपर जो है ना वो मजीद उंगलियाँ जो है ना वो ना उठती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, और सिर्फ शेख रशीद ही नहीं, दीगर जो बहुत सारे हैं, मकसद परवेज़ लाई साहब जेल के अंदर हैं और जो है उनके ऊपर भी, और फिर तहरीक इंसाफ को अब तक एक इलेक्शन कैंपेन चलाने का मौका नहीं मिल सका, ये और उनके साथ जो है वो ज़्यादती है। अब जबकि मैदान में मैंने कहा कोई रह नहीं गया, तो नवाज लीग को 2/3 नहीं बल्कि अब होना तो ये चाहिए कि वो 3/4 से जीते, 75% से जीते, क्योंकि मैदान में कोई है ही नहीं, अकेली वो है ना घूम रही है नवाज लीग। तो अब तो उसकी राह में भी कोई हड़ल नहीं है, हर सहूलतें उसे हासिल है, तो अब 2/3 से ऊपर बात जानी चाहिए। ठीक है, अगर वो ना जा सकी तो फिर तो अब देखेंगे इलेक्शन के बाद कि क्यों नहीं जा सकी। लेकिन बात यह है कि इसके बावजूद बात बनाए नहीं बन रही, तो और खौफ ख़त्म नहीं हो रहा। अब देखना यह है कि इन इलेक्शन के नताइज के अंदर खौफ, नवाज लीग का, तहरीक इंसाफ का जुनून और पीपल्स पार्टी का सुकून, इनमें से कौन जीतता है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग में, उस वक्त तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।